दिल्ली में बना नया जो कि आरएसएस भवन। आरएसएस भवन का नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयं स्वयं सेवा संघ। इसमें ग्रामीण विकास से लेकर के शिक्षा और अन्य जो कि धार्मिक गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। तो ये जो कि आरएसएस जो कि भवन बना है, और इस पर जो कि विपक्षी दल की टिप्पणी की जा रही है कि ये एकदम पारदर्शी से नहीं बना है, और जो कि ये मतलब 200 सीआर के आसपास, मतलब करोड़ के आसपास बना है, और इसमें मतलब पारदर्शिता नहीं है, और जो भी इसमें रुपए लगे हैं तो उसका कोई ब्यौरा नहीं, या कहा जाए तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भवन ना होकर के ये एक लग्जरियस जो कि होटल लग रहा है। तो इस पर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, तो इसी को आज हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में ये है कि जो फ्रॉम जो कि गुरु दक्षिणा, मतलब टू लग्जरी जो कि प्रियंका खारगर कॉल्स न्यू आरएलएस जो कि हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली होटल क्वेश्चन फंडिंग। मतलब ये है कि जो प्रियंका खारगे के द्वारा ये कहा गया है कि जो गुरु दक्षिणा के द्वारा ये जो लग्जरियल आरएसएस बना है, मतलब जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ बना है, तो इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है। तो इसमें खबर की बात करें तो कर्नाटक के जो मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खारगे ने दिल्ली में बने जो कि आरएसएस के नए मुख्यालय केशव कुंज पर तीखे हमले, मतलब तीखे सवाल किए हैं। इसमें कहा है कि ये भवन ना हो करके ये एक लग्जरियल होटल जो कि बताया गया है। इसकी वित्तीय जो कि पोषण या हम बताएं तो फंडिंग जो कि गंभीर सवाल उठा रही है। फंडिंग में कहा जा रहा पारदर्शिता नहीं है, और ये होटल जो कि 200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जिससे सरकार ये इतने पैसे कहाँ से लाई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो खारगे ने कहा है ये भवन लगभग 200 करोड़ के आसपास की लागत में बना है, जबकि आरएलएस जो कि एक पंजीकरण संगठन नहीं है, मतलब इसका पंजीकृत नहीं हुआ है। वहीं इसकी गुरु दक्षिणा की बात करें या दान की बात करें तो यह व्यवस्था कोई पारदर्शी सार्वजनिक हिसाब भी नहीं है कि पूरी तरह से कितने लोगों ने कितने रुपए दिए। तो इसमें पारदर्शिता या हम कहें पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। वहीं ये विवादित क्यों है, तो आरएलएस जो कि का एक नया दिल्ली मुख्यालय जो कि दिल्ली में मुख्यालय बना है, और ये आधुनिक और भव्य जो कि बनावट के तरीके से बनाया गया, या हम कहें तो जो आजकल के जो भी आधुनिक है भवन बनते हैं उस तरह के भवनों की तरह मतलब बनाए गए हैं। परंतु ये इस तरह से लगता है कि जैसे एक ये लग्जरियस होटल है। लेकिन विवाद तब हुआ कि जब प्रियंका जो कि खारगे ने इसे लग्जरियस होटल जैसा बताया। वहीं इसकी लागत और फंडिंग पर भी सवाल उठाए गए, और कहा गया है कि ये 200 करोड़ के आसपास की लागत में बना हुआ है। और इसमें जबकि आरएलएस जो कि अनरजिस्टर्ड संगठन पर जिस पर टैक्स या ऑडिट पब्लिक जो कि फंडिंग डिस्क्लोजर की बाध्यता नहीं है। मतलब ये है कि टैक्स इसमें कितना आया, या हम कहें तो ऑडिट, या हम ये कह सकते हैं पब्लिक फंडिंग, तो ये कितना आया, तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है। वहीं न पारदर्शिता है। वहीं इसी वजह से उन्होंने ये मतलब पूछा है कि इतनी बड़ी राशि गुरु दक्षिणा के नाम पर कैसे आती है, इसका हिसाब कौन रखता है, और पारदर्शिता क्यों नहीं है। तो जनता को और विपक्षी दल ये जानना चाहती है कि ये इतने पैसे कहाँ से आए हैं और किस तरह से ये बनाया गया, और अगर ये दान में आए हैं तो दान में आने के बाद में इनमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, पारदर्शी ये क्यों नहीं है। फिर हम बात करें कि जो आरएसएस का नया मुख्यालय कैसा है, तो ये आधुनिक डिज़ाइन पर बनाया गया है। वही ग्लास फैसाइड और जो कि हाई एंड इंटीरियर जैसे मतलब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, मल्टी स्टोरेज और मॉडर्न जो कि
कॉम्प्लेक्स जैसा ये दिखता, पूरी तरह से कहा जाए तो एक लग्जरियस होटल के जैसे दिखता है। खार्गे का दावा है कि पहली नज़र में इससे कोई प्रीमियम जो कि होटल समझ सकता है। फिर अगर हम बात करें तो जो खार्गे ने ये भी कहा है कि गुरु दक्षिणा में इतनी विलासिता, मतलब इतना ज़्यादा लोग गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, तो इसमें आरएस का जो कि कहता है कि उसके पास पंजीकरण नहीं है, मतलब उसने पंजीकरण नहीं किया, फिर भी इतना धन कैसे, मतलब जो कि खार्गे के द्वारा ये पूछा गया है कि आरएस जो कि कहता है कि उसका पंजीकरण नहीं है, फिर भी इतना धन कैसे उसको उसके पास में आया। वहीं यह लगभग भवन जो कि 200 करोड़ की लागत में बना है, ये बताया जा रहा है। और पैसा कहाँ से आता है और जो कि ऑडिट क्यों नहीं है, मतलब इसमें पारदर्शिता या किसी को या डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। वित्तीय पोषण पर सवाल उठ रहे हैं दान पर हम कहें तो इसमें खार्गे का आरोप है कि दान जो कि दक्षिणा की बात करें तो इतना धन इकट्ठा हुआ तो इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं। वहीं आरएस जो कि पंजीकरण संस्था क्यों नहीं है, इसलिए वह टैक्स और ऑडिट दायरे से बाहर भी है, क्योंकि जब पंजीकरण होगी तो टैक्स भी पड़ेगा, और जब ये पंजीकरण नहीं होगी तो टैक्स नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ के दायरे से ये क्यों बाहर है, तो ये सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इतनी बड़ी जो कि रकम सार्वजनिक रिपोर्ट ना होना कुछ तो संदेह पैदा करती है। अगर कोई बड़ा का होटल या कुछ भी बनता है तो एक रिपोर्ट तो होती है, परंतु कोई रिपोर्ट नहीं है। वहीं इन्होंने पूछा कि क्या इतना पैसा टैक्स जो कि कॉम्प्लेक्स से आता भी है या नहीं आता है, तो इस पर भी सवाल उठाया गया क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वहीं विवाद क्यों बढ़ रहा है, तो आरएस जो कि भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक और संगठन माना जा रहा है, परंतु ये संगठन जो कि अनरजिस्टर्ड है, इसकी फंडिंग और वित्तीय संरचना पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं ये इतना महंगा मुख्य जो कि मुख्यालय है, तो कांग्रेस को अटैक जो कि पॉइंट माना जाए, मतलब जो कांग्रेस के द्वारा ये जो कि अटैक पॉइंट मतलब मिला है। वहीं जो कि बयान में बीजेपी और आरएस ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक करार दिया जा रहा है, इसको मतलब राजनीतिक तौर पर लेके जा रहे हैं। वहीं फिर हम आगे बात करते हैं राजनीतिक संदर्भ को लेकर के, तो कांग्रेस जो कि आरएस या हम बीजेपी की बात करें, ये पुरानी वैचारिक लड़ाई है, और इसमें खार्गे के बयान को 2024 के बाद की राजनीति के माहौल से जोड़ा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया और दोनों पक्षों को में मतलब दोनों पक्षों के समर्थक में तीखी बहस भी चल रही है। फिर हम बात करते हैं खार्गे के मुख्यालय पर जो मुख्य प्रश्न है, इस पर एक नज़र डालते हुए बात करें तो 200 करोड़ के जो कि खर्च पर आया, ये मतलब बना है, तो इतना पैसा कहाँ से आया, बिना पंजीकरण में इतनी फंडिंग कैसे आ जाती है, मतलब जब पंजीकरण नहीं है तो इतना फंडिंग कैसे आ रहा है। वहीं क्या कोई वार्षिक ऑडिट या आय का वितरण जारी होता है, तो इस पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो ये मुख्य प्रश्न है। वहीं गुरु दक्षिणा पारदर्शी क्यों नहीं, जब दक्षिणा आई है, मान लो गुरु दक्षिणा आई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें राम मंदिर, उसमें गुरु दक्षिणा जितनी भी आई थी तो वो एकदम पारदर्शी थी, परंतु इस पर हम बात करें तो इसमें कोई पारदर्शिता नहीं दी गई है, मतलब पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। फंड या जितने भी पैसे आए या हम कहें तो यह होटल बनाए किस तरीके से बना, कितने पैसे से बना, तो इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जवाबदेही है, ना हम कहें तो ईमानदारी भी है। तो गुरु दक्षिणा में जो कि पारदर्शी या है या नहीं है। अगर यह सेवा संगठन है तो इतना भव्य भवन क्यों है, जब सेवा संगठन है, मतलब मान लो सेवा संगठन है तो क्या मतलब भव्य नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बात सही है। परंतु हाँ कि जो गुरु दक्षिणा में आया तो ये चीज़ सवाल उठाना ज़रूरी है, परंतु जो भव्य जो कि भवन बना हुआ है तो इस पर सवाल उठाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देखें तो हमारे पड़ोसी देश चीन में एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर चीन में जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, वो इतने अच्छे होते हैं कि 5 स्टार होटल फेल हैं। तो इस तरह भवन जो कि अगर एक भव्य भवन मतलब है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहीं हम बात करें तो आरएसएस जो कि की ओर से प्रतिक्रिया संक्षेप में, तो पब्लिक स्टैंड में देखा गया आरोपों को राजनीतिक हमला कहा है।
वहीं कहा है कि भव्य साधारण प्रशासनिक ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया है। जो भी प्रशासनिक ज़रूरतें हैं, जैसे किसानों के विकास से रिलेटेड या शिक्षण या धार्मिक या शैक्षणिक जो भी हैं, तो इससे रिलेटेड जो कि ये भव्य बनाया गया है। वहीं वित्तीय पोषण स्वयं सेवकों के दान से किसी तरह का अवैध स्रोत नहीं है। मतलब जो भी स्वयं सेवकों ने दान किया है उसी के आधार पर ये भवन को बनाया गया है, ना कि किसी भी अवैध स्रोत से बनाया गया है। जबकि भवन की खास विशेषता क्या है, तो इसमें मल्टी स्टोर जो कि स्ट्रक्चर इसमें है वही आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से ये बनाया गया है। वही बड़े संभाग जैसे मीटिंग हॉल्स भी बनाए गए, रिसर्च और डॉक्यूमेंट स्पेस इसमें बनाया गया। वहीं डिजिटल जो कि कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं दी गई हैं, और जो स्वयं सेवकों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें इसकी मुख्य विशेषता, या हम कहें तो ये जो भवन बना है तो इसके अंदर ये सारी विशेषताएं हैं। वहीं हम बात करें आरएसएस जो कि फंडिंग पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, तो हम कांग्रेस के कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी ये सवाल पूछे कि बिना पंजीकरण के आरएसएस की आय घोषित मतलब करता कौन है, और दान जो कि हिसाब कौन रखता है, जो गुरु दक्षिणा है। वहीं स्वयं सेवकों से मिलने वाला जो फंड है उसकी संरचना से गुजरता है। मतलब मिलने वाला फंड किस संरचना से होकर के गुजरता है। तो ये सारे सवाल जो कि बहुत ज़्यादा ही उठ रहे हैं, और इनके जवाब जो कि बिल्कुल भी नहीं है। या हम कहें तो पारदर्शिता और जवाबदेही, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये सारे क्वेश्चनों का जवाब इंसान तुरंत दे देता। वहीं हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि। कांग्रेस जो कि आरएसएस को गैर पारदर्शी राजनीतिक प्रभाव वाला संगठन बताती। वहीं बीजेपी आरएसएस जो कि जवाब देती कि हम राष्ट्र निर्माण सबसे बड़ा स्वयं सेवी जो कि नेटवर्क बना रहे हैं। मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, राजनीतिक प्रभाव है, गैर पारदर्शी है। तो वहीं बीजेपी का कहना है, दोनों दलों का, तो बीजेपी का कहना है ये हम राष्ट्रीय निर्माण का सबसे बड़ा स्वयंसेवी नेटवर्क बना रहे हैं। खारगे का बयान है कि इसी वैचारिक टकराव का नया एपिसोड है। मतलब खारगे का ये बयान है कि इसी वैचारिक टकराव का नया ये एपिसोड उन्होंने बताया से। वहीं हम भवन को लेकर के सोशल मीडिया पर भी जो कि चर्चाएं हो रही हैं, इसे हम कवर करें तो भवन में कुछ जो कि फोटो जो कि वायरल हुई हैं, ग्लास फ्रंट और वही आधुनिक सीढ़ियाँ हो गई, क्योंकि आधुनिक आधुनिक भवन बना है, सारी चीज़ें आधुनिक ही होंगी। और लाइटिंग डिज़ाइन वहीं देखकर कई लोगों ने ये भी कहा है कि किसी ये होटल से कम नहीं है, तो इसे होटल भी करार दिया गया है। वहीं भाजपा नेताओं का पलटवार जो कि टिप्पणी भी है। बीजेपी के आरएसएस समर्थक नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस केवल आरएसएस से जलती है। मतलब क्या करती है? जलती है, ये बताया है। वहीं भारत की सेवा करने वाले स्वयं सेवकों का मजाक उड़ाना गलत है, ये बताया गया। वहीं फंडिंग पूरी तरह से स्वैच्छिक है, मतलब पूरी तरह से पारदर्शी है और कोई भी उसमें घोटाला नहीं है। वहीं मौके के पीछे के कारण को जाने तो मौजूदा जो कि राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार बयानबाजी चल रही है। दोनों पक्षों के बीच में बयानबाजी हो रही है। वहीं आरएस जो कि भवन का उद्घाटन, उसमें देखी गई भव्यता विपक्ष के लिए एक ताज़ा मुद्दा बन चुकी है। जब इसका उद्घाटन हुआ और वो लोग गए और इसमें जो कि देखा इसकी भव्यता को, तो ये एक उनको ताज़ा मुद्दा मिल गया। वहीं खारगे का बयान जो कि 2024 के बाद में राजनीतिक माहौल से जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद करिए। तो ये सारी जो कि बातें हैं। वहीं जो कि मुद्दे के सार को लेकर के हम बात करें तो मुद्दा सिर्फ भवन का नहीं बल्कि पारदर्शी और राजनीति का भी है। अगर भवन की बात की जाए तो वो लग्जीरियल है, जैसा भी है सही है, पर उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, राजनीतिक जो कि जवाबदेही भी होनी चाहिए। खारगे के बयान को फंडिंग, पंजीकरण और टैक्स जो कि कंप्लायंस जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में लाया गया। वही मामला जो कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का बड़ा विषय भी बनता जा रहा है। तो आरएसएस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, आप भी यूट्यूब पर इसे और भी जान सकते हो डिटेल से। तो मैंने डिटेल में इसी न्यूज़ में दे दिया है।
आज के लिए इतनी ही न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।